क्लास 9th हो या 10th हो, केमिस्ट्री में आज हम लोग जो है एक इम्पोर्टेंट चीज सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पहले सीख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम आउट बाउ के नियम पर जा रहे हैं। किसके नियम पर जा रहे हैं? आउट बाउ के नियम पर जा रहे हैं। हमने अभी आपके सामने खींचा, पहले 1 2 3 4 5 6 तक लिख देना है, फिर 2 से शुरू करना है, 2 3 4 5 6, फिर 3 से शुरू करना है, 3 4 5 6। ऐसा है कि इसको बना के सामने दिखाते हैं फिर से, है ना? इसलिए कि बनाया हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब हम बना के दिखाएंगे सामने ना, तब तुमको ये बात समझ में आएगा कि ऐसे ही हमको भी बनाना है। आ रहा है बात समझ में? हाँ, एक बार समझ लो कि कैसे इसको हमको लिखना है। पहले हम नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद 3 4 5 6, 4 5 6। एस 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 एस। हमने आगे ही बता दिया है कि कक्षा को KLMN से दिखाते हैं और उप कक्षा को SPDF से दिखाते हैं। कक्षा एक के को पहली कक्षा, L को दूसरी, तीसरी को 3, M से, है ना, और चौथी को N से, O से, ऐसे आगे बढ़ते हैं। और उप कक्षा S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, और P में 6, D में 10, F में 14। तो उसी हिसाब से S पहले बिठाएंगे, फिर क्या करेंगे? P बिठाएंगे, फिर क्या करेंगे? D बिठाएंगे, फिर क्या करेंगे? F बिठाएंगे। आ रहा है बात समझ में? अब यहाँ देखिए, 2 अधिकतम इसमें रखना है तो 2 आप रख दीजिए इसको, इस वाला में। P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6 रख देना है। D में 10 तो 10 कर देना है। बेसिक जानकारी आपको यह होना चाहिए, तब फिर आप आगे अच्छा से और समझेंगे। इस तरह से फिलअप कर लिया। इसके बाद आप एरो से काटना शुरू करेंगे। एरो से क्या करना सर? काटना, नीचे की ओर एरो दिखा के ऐसे काटना शुरू करेंगे, एकदम सीधे, ऐसे ऐसे, इसको ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। सामने समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, फिर 2 से शुरू करना है, 2 3 4 5 6, 3 से शुरू करना है, 3 4 5 6, फिर 4 से 4 5 6। यहाँ तो समझ में आ रहा है? फिर इसको क्या करेंगे? इस एरो को उठा करके इसमें लाएंगे। आ रही बात समझ में? इस एरो को ऐसे घुमा के इसमें लाएंगे, ये जो ऐसे जाना है। फिर इस एरो को ऐसे लेके आएंगे, इसमें मिलाएंगे। फिर इस एरो को लेकर के ऐसे आके यहाँ मिला देंगे। फिर इस एरो को ले आकर के ऐसे करके ऐसे मिला देंगे, और फिर जाकर के इसको ऐसे मिला के ऐसे कर देंगे। समझ में आ रही है बात? सारा में ऐसे करके ला देंगे इधर, ठीक है? इस तरह से हमको एक सीरियल मिल गया। सबसे शुरू 1s2 होगा, 1s2 के बाद 2s2 होगा, समझ रहा है? 2s2 के बाद 2p6 होगा, फिर 3s2 होगा, फिर 3s2 के बाद घूम के आया 3p6 होगा, फिर 4s2 होगा, फिर उसे घूम के आया तो 3d10 हो गया, फिर 4p6 हो गया, फिर 5s2 हो गया, फिर यहाँ से घूम के आया तो 4d10 हो गया, फिर 5p6 हो गया, फिर 6s2 हो जाएगा, फिर ऐसा आया तो 4f14, फिर 5d10, 6p6, फिर 5f14, 6d10, फिर 6f14। इस तरह से हम सीरियल बनाते हैं। अब 20 को पर ये अप्लाई होता है, डी जो ब्लॉक में गिरता है संक्रमित तत्व, तो उस पर अप्लाई नहीं होता है। अब ये हाइड्रोजन 1 है तो ऐसी है, समझ ही रहे हैं, 1s1 इसका हो जाएगा, ठीक? हीलियम है तो आपको 1s2 हो जाएगा, है? लिथियम है, अब देखिए 1s2, ठीक है? उसके बाद 2 है और इसके बाद 3 यहाँ है, एक ज्यादा है, इसके बाद जाना है कहाँ? इसमें, तो 2s1 कितना बचेगा? 1, तब ना 2 1 3 होगा। बेसिक चीज जानो। ये मान ली कि वेरिएबल का है 4, अब इसको क्या करेंगे? तो 1s2, 2s, फिर देखो 2,
तब ना 2 और 2 4 होगा। फिर यहाँ पर देखो बोरोन का, यहाँ 5 है। आप क्या करोगे 1s2 2s2, 3 नहीं रहना है, 2 ही अधिकतम यहाँ रखेंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम 2p, अब बचा 2 2 4 अब 1 5, एक यहाँ रखेंगे। आ रहा बस में। अभी भी अगर कोई पूछेगा कि ये कितने कक्षा में है, तो 1 कक्षा में है, ठीक 1 नंबर है। ये कितने कक्षा में है, ये कितने कक्षा में, 2 कक्षा में प्रवेश कर गया, 2 कक्षा, 2 नंबर है तो 2 कक्षा हो गया। ये कितने कक्षा में है, 2। अभी कितने कक्षा में, 2 ही कक्षा में है, 2 ही कक्षा में। 2 2 गिरा हुआ है तो 2 कक्षा है, समझ में रहा है। क्योंकि जब इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 2 का ही है तो 2 2 का मतलब दूसरे कक्षा में है भैया, 2 अब 3। आ रहा बात समझ में। तो ये 2 ही कक्षा में है, के में है और एल में है। आ रहा बात समझ में, के में है, कुछ में है, एल में है। उसी तरह से हम कार्बन का जब निकालेंगे तो कैसे करेंगे। अब मान ली कि कोई और उठा लो, जैसे सोडियम का उठा लो, सोडियम का 11 है तो 1s2 2s2 के बाद 2p6, जोड़ते जाओ ऊपर से, 2 2 4 6 10, अब 1 बचा है। 2p के बाद 3s1। अब देखो ये कौन सा कक्षा में चला गया, तीसरी कक्षा में आ गया। आ रहा बस समझ में। एस में, एस का मतलब यहाँ पर 1 का मतलब पहली कक्षा, के में यह बंदा जो है वो 2 है इलेक्ट्रॉन। एल में कितना है तो 2 6 8, और एम में भी प्रवेश कर गया, यहाँ पर कितना है 1। अरे बस समझ में। इस तरह से हम इसको जब हम ऐसे भी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करते हैं, ये सब सेल में बांट दिए हैं और इस सेल में है, मतलब ये उप कक्षाओं में दिखा रहे हैं और ये कक्षा में दिखा रहे हैं। तो पहले ऐसे बांट के ऐसे दिखाएंगे तब तुमको आएगा समझ में। आ रहा है बात समझ में। तो ये और आगे और भी नियम है, 10th में जाओगे तो थोड़ा और बढ़िया से 2n स्क्वायर होता है, उसके आधार पर निकाला जाता है। लेकिन अभी जनरल इतना समझो तब समझ में आएगा। मान लो एक और उठा लो, सल्फर का उठा लो, 1s2 2s2 2p6, जोड़ते जाओ, 6 2 8 2 10, 3s2 3s2 के बाद 3p में जाना है, जोड़ना, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 4 16 होगा ना। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में दोनों को जोड़ो 8, तीसरी कक्षा में 4 और 2 6। आगे बात समझ में, 2s6 हो गया। अभी आउटर ऑर्बिट में इसकी इलेक्ट्रॉन कितनी बची है, 6। कितना बचा है, तो आज हम इसलिए ये बता रहे हैं कि हमको इसी से बताना है कि वायलेंसी या संयोजकता क्या है। हमारा टॉपिक क्या है, संयोजकता। तो जब हम ये बातें बताएंगे नहीं तो संयोजकता का क्लियर नहीं समझ में आएगा। और अब हम ये पॉइंट तो कभी छोड़ रहे हैं, लेकिन हम जब संयोजकता की बात कर रहे हैं तो हम यही बात बताना चाहते हैं कि सोडियम अगर है बच्चे तो उसका अभी आपको सामने दिखाए तो 281 हो गया। अब कैसे हुआ था अभी दिखाए ना, बताए ना। तो जो आउटर ऑर्बिट में होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या है आउटर ऑर्बिट में, बाहरी कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब बचा इसके पास 2s। अब त्याग क्यों करता है, जब 4 से कम हो। बाह्यतम कक्षा में क्या हो, 4 से कम हो। बाह्यतम कक्षा में 4 से कम अगर इलेक्ट्रॉन होगा तब क्या होगा, त्याग होगा। तब क्या होगा, त्याग होगा और बनाएगा कुछ धनायन। त्याग के बाद क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। और यह धातु की प्रवृत्ति की होगी। कैसी की प्रवृत्ति होगी इसकी, यह धातु होगा। जो त्यागेगा वो क्या होता है, धातु। तो जितना त्यागा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा, 1। तो अब इसमें जितना त्याग किया है, त्याग इसने किया कितना, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई बच्चे, 1। कितना हो गया, 1 हो गया। और सुनो, पहले बात को सुनो, समझो। एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा पूरी कहानी। इससे कितनी चीजें पढ़नी है। इसने त्याग किया 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया संयोजकता। और बाह्यतम कक्षा में जो विद्यमान इलेक्ट्रॉन है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसको आपको कितना बताना है, 1 ही बताना है। अब आपसे पूछेगा कोर इलेक्ट्रॉन कितना है,
तो कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब जो अंदर वाला है, समझो जी, छोड़ के, इसको छोड़ के 2 वाट 10। आ रहा बात समझ में? तो 3 चीजें यहाँ हो गई, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। 16 वाला पर भी लेके दिखाते हैं। अगर 16 जिसको हम लोग अभी बात कर रहे थे वो क्या था, सल्फर था ना, 16 वाला, तो उसको निकाल रहे थे 286। अब इसमें बोलो संयोजकता कितना होगा? संयोजकता यहाँ पर कितना होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसको आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ये लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि 4 से अधिक है। 4 से कम रहता था तो त्यागता था, और 4 से अधिक रहने पर क्या होता है? ग्रहण करता है। 4 से अधिक रहने पर क्या करता है? ग्रहण करता है। और ग्रहण करेगा तो इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा 2 को। समझ रहा है? तो इसकी संयोजकता 2 ही बोली जाएगी। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों? हाँ, तो बाह्यतम कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉन को संयोजी बोलते हैं, तो 6 हो जाएगा। अब कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों? तो आपसे कोर इलेक्ट्रॉन जब पूछ देगा तो आपको बताना है 10 होगी। बचा से 2 बार 10। आया बात समझ में? तो ये पूरी कहानी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। जब आपको वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आएगा तब तक आपको ये मामला पूरा समझ में नहीं आएगा। इसको बताने के चलते हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले बताना पड़ा है। तो आज के क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने सिखा दिया कि कैसे बनाना है ना। और इसके साथ साथ संयोजकता और उससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिया। इस संयोजकता का मतलब होता है, अब दिखाओ यहाँ, कि बाह्यतम कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, या 8 घटाव बाह्यतम कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये बता दिया। और कैसे बताया कि देखिए बाह्यतम कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, या फिर इस कंडीशन में देखिए 6 है तो 8 घटाव 6 करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर बाह्यतम कक्षा वाला नहीं हो जाएगा संयोजकता, इसको तो 8 पूरा करने के लिए ले रहा है 2 को, है ना। हाँ, तो ये होता क्या है संयोजकता में कि जितनी इलेक्ट्रॉन उसको 8 पूरा करने के लिए देना पड़े या लेना पड़े वही उसकी संयोजकता होती है ना। 4 से कम होगा तो वो क्या करेगा? त्याग कर देगा, और 1 2 3 संयोजकता होंगे, है ना। 4 से अधिक होगा तब क्या करेगा? ग्रहण करेगा, ऋणात्मक प्रवृत्ति का होगा, धातु होगा वो, और वही उसकी संयोजकता होगी। मैंने आउटर ऑर्बिट में अगर 7 रहेगा तो उसको 1 चाहिए, क्लोरीन के जैसे, तो उसकी संयोजकता 1 बोली जाएगी। सल्फर का संयोजकता आपके सामने दिखा है, 2 होगा, ऋणात्मक में होगा। समझ रहा है? तो कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है, कब त्याग करेगा, कब ग्रहण करेगा, कब उसकी संयोजकता कैसी होगी, वो सारी कहानी इसमें हमने बता दिया है। किसी भी तरह का दिक्कत है, ऑब्जेक्शन है, तो तुम लोग क्लास को अभी भी बोल सकते हो, वीडियो में भी तुम लोग लिख सकते हो कमेंट में, ये ऐसे है तो अभी ऐसे पढ़ाइए, इसमें ही दिक्कत है, तो तब जाकर सुधार होगा। तो इस क्लास में इतना ही रहेगा, है ना। लंबा हो जाएगा क्लास, तो इतना रहेगा।